हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स को देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे। और ये आपका 10th नंबर वीडियो है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा और वहाँ पर डेली बेसिस पर आप टास्क और टेस्ट को कर सकते हो। दूसरी बात है कि इस वीडियो को लाइक करना आप लोग नहीं भूलना, ठीक है। आज के इस वीडियो में जितने सारे वर्ड्स देखेंगे इसमें ट्रिक से ज़्यादा आपका होने वाला है कि उसको ब्रेक करके देखने वाले हैं। और हर वर्ड को बार बार रिपीट करके मैं बताऊंगा, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, किस तरीके से मैं ब्रेक करके तोड़ करके उसे पढ़ता हूँ उस पर फोकस करने की कोशिश करना। इसमें से एक भी वर्ड के स्पेलिंग को आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट वर्ड के ऊपर। यहाँ पर है एनमिटी। एनमिटी का मतलब शत्रुता। कैसे पढ़ेंगे इसको? एनमी टी वाई। देखो थैंक यू को बहुत लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, टी वाई लिख देते हैं, है ना। मैसेज में देखते होगे थैंक यू को टी वाई लिख करके भेज देते हैं। तो समझो कि अपने शत्रु को आप थैंक यू बोल रहे हो तो थैंक यू को शॉर्ट फॉर्म में टी वाई बोलेंगे, है ना। थैंक यू को टी वाई बोलेंगे। तो ध्यान देना कि एनमिटी में लास्ट में थैंक यू है, एनमिटी में लास्ट में थैंक यू है। और एनमी पढ़ने में भी लग रहा है एनेमी नहीं है, ये एनेमी नहीं है, ध्यान देना ये एनेमी नहीं है। मैं बता देता हूँ जिस वर्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ, शत्रु वाला वर्ड ये नहीं है, एनेमी ऐसे लिखते हैं उसको, एनेमी को, है ना। लेकिन यहाँ पर एनमी है, ध्यान देना यहाँ पर एनमी है, एनमी थैंक यू, एनमी थैंक यू, ठीक है। एनमिटी क्लियर है। तो एनमी टी वाई, एनमी टी वाई, एनमिटी शत्रुता, एनमी टी वाई, एनमी टी वाई शत्रुता, एनमिटी क्लियर। नेक्स्ट आपका एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। कैसे इसको ध्यान रखेंगे जरा देखो। जब सिगरेट एक वर्ड आया था तब मैं आपको क्या बताया था, एक आपको सफिक्स बताया था जो होता है एटे। और इस एटे का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, है ना। क्या होता है? छोटा होता है। तो एटे को मैं देखो पढ़ते भी हो ना, एटे छोटे, है ना, तो लगता नहीं कि इसमें डबल टी को पढ़ा जा रहा, एटे। तो इस एटे को ध्यान रखना, ई डबल टी ई, एटे है। इसी तरीके से एटिकेट में भी आपका एटे है, देख पा रहे हो। एटिकेट में भी आपका एटे है। तो सिगार आप लोग देखे होंगे कोई ना कोई मूवी में, राजकुमार की मूवी में, पुराने ज़माने की मूवीज़ में, 80s 90s वाले मूवी में सिगार पीते हुए देखे होंगे। तो सिगार बहुत मोटा होता है, एक सिगरेट ही होता है एक तरीके का, लेकिन बहुत मोटा होता है। लेकिन वो मोटे वाले सिगार के साथ अगर एटे लगा दें, एटे का मतलब क्या बताया, स्मॉल होता है, तो छोटा सिगार हो जाएगा, यानी कि सिगरेट हो जाएगा। तो सिगार एटे बताया था आपको, सिगार एटे बताया था। इसी तरीके से एटिकेट में आपका एटे है, जिसका मतलब ध्यान रखना कि ये एक ऐसा सफिक्स है जिसका मतलब स्मॉल होता है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो ईटी का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक्स टाइम्स। एक आपका ये न्यूज़पेपर का नाम है इकोनॉमिक टाइम्स, है ना। तो इकोनॉमिक टाइम्स में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए मैं बताया था आपको कि क्यू यू जहाँ भी आएगा मैं कोशिश करूँगा उसको क्वेश्चन से रिलेट करने की। तो इकोनॉमिक टाइम्स में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एट्टे एट्टे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे ध्यान रखो, ई टी आई क्यू एट्टे, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। किससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? या फिर आप अपने आप को एक पत्रकार समझो, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स का आप अपने आप को पत्रकार समझो। तो आप एक पत्रकार हो इकोनॉमिक टाइम्स का। कौन? मैं हूँ एक पत्रकार इकोनॉमिक टाइम्स का। और मैं लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यानी क्यू यू। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? बहुत ही शिष्टाचार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यानी इसका मतलब एट्टे एट्टे, है ना। एट्टे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप ख्याल रख पाओगे इसको। यहाँ पर क्या है, ईटी का फुल फॉर्म इकोनॉमिक टाइम्स वाले न्यूज़पेपर का मैं एक पत्रकार हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। किससे? लोगों से। कैसे कैसे क्वेश्चन? एट्टे क्वेश्चन, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो एटिकेट का मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे कभी इसका स्पेलिंग। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स का मैं एक पत्रकार हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ जो कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एट्टे एट्टे यानी कि छोटे छोटे। तो एट्टे का मतलब स्मॉल होता है, मैं बता दिया था पहले। तो इकोनॉमिक टाइम्स मैं क्वेश्चन एट्टे, इकोनॉमिक टाइम्स मैं क्वेश्चन एट्टे। एटिकेट, एटिकेट हो गया ना। एटिकेट, इकोनॉमिक टाइम्स मैं क्वेश्चन एट्टे, इकोनॉमिक टाइम्स मैं क्वेश्चन एट्टे, हो गया ना एटिकेट। तो एटिकेट का स्पेलिंग इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
सिगरेट का मैं पहले भी बता दिया था, अभी भी बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपंजेबल, क्या है ये? एक्सपंजेबल। ध्यान देना कि इस वीडियो में जो भी आपके बुक में वर्ड दे रखे हैं, सारे के सारे वर्ड में मुझे लगता है एक या दो ऐसे वर्ड हैं, मतलब आज के वीडियो के मैं जितने सारे वर्ड्स को मैं कवर किया हूँ, इसमें से एक दो वर्ड के स्पेलिंग को आपके बुक में ही गलत लिख करके दे रखा है, तो इससे आप मैच करके देख लेना एक बार। यहाँ पर है एक्सपंजेबल। एक्सपंजेबल का क्या मतलब होता है? एक्सपंजेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हटाया जा सके, हटाने योग्य, है ना, रिमूव करने योग्य। कैपेबल ऑफ बीइंग इरेज्ड और रिमूव्ड कंप्लीटली, हटाने योग्य को बोलते हैं एक्सपंजेबल। अब जरा बात करते हैं इसके स्पेलिंग के ऊपर। यहाँ पर एक्स, तो आपकी कोई एक्स है, उससे पंगा मत लेना, एक्स से पंगा मत लेना। पंगा को ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना, पी के बाद यू है यहाँ पर, है ना, पी के बाद यू है, पंगा, ठीक है, एक्स पंगा बल, एक्स पंगा बल, एक्सपंजेबल, ठीक है। एक्सपंजेबल में यहाँ पर मिस्टेक ये आपको देगा कि जी के बाद आपको ई करके दे देगा और फिर एबल भी रहेगा लास्ट में, तो यहाँ पर ई नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। एक्सपंजेबल में जी के बाद ई दे करके रहेगा आपके एग्जाम में, जबकि जी के बाद ई आपका नहीं है। कैसे ध्यान रखोगे? क्योंकि मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ, पंगा, है ना, तो पंगा में ई आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एक्स पंगा बल, एक्स पंगा बल, एक्सपंजेबल, एक्स पंगा बल, एक्सपंजेबल, है ना, एक्सपंजेबल, एक्स पंगा बल, एक्सपंजेबल, मीनिंग क्या हुआ? हटाने योग्य। यहाँ पर है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है अपर्दन, प्योर हिंदी में इसको अपर्दन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। जैसे कि मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी बारिश के मौसम में बारिश के पानी के कारण क्या होता है, उसका कटाव हो जाता है, बहाव हो जाता है ना, कट कट करके मिट्टी बहने लगती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इरोजन का प्रोसेस, और प्योर हिंदी में एक शब्द में इसको बोलते हैं इरोजन, अपर्दन, है ना। तो इरोजन का स्पेलिंग कैसे ध्यान रखेंगे? एरो एस आई ऑन, एरो एस आई ऑन, इरोजन, एरो एस आई ऑन, इरोजन, ध्यान रख पाओगे? इरोजन का स्पेलिंग क्या है? एरो एस आई ऑन, इरोजन, 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 ठीक है। तो इस तरीके से इरोजन का स्पेलिंग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगन्स। एक्स्ट्रा वैगन्स का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिजूल खर्ची कर देना, है ना, एक्स्ट्रा खर्चा करने वालों को कहते हैं फिजूल खर्ची। तो एक्स्ट्रा वैगन्स का स्पेलिंग कैसे ध्यान में रखोगे, ज़रा देखो। एक्स्ट्रा तो नहीं भूलोगे, इसमें एक्स्ट्रा है ही, एक्स्ट्रा खर्च करने वालों को ही कहा जाता है एक्स्ट्रा वैगन्स। तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर भाग, आंस, है ना। अब जब कोई डांस करता है तो एक्स्ट्रा भागता है ना, भागता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा भाग भाग करके डांस करता है। तो इस तरीके से ध्यान रखो, एक्स्ट्रा भाग आंस, एक्स्ट्रा भाग आंस, आंस यानी डांस, है ना, तो डांस में आंस है, इसलिए मैं सारे आंस को डांस से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स्ट्रा वैगन्स का क्या है? एक्स्ट्रा वैगन्स भी अगर पढ़ेंगे तो वैगन्स जो लोग पढ़ते हैं तो उसको लगेगा कि जी के बाद यहाँ पर ई है, जबकि यहाँ पर जी के बाद आपका ए है ना, भाग डांस, भाग डांस। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो पता चलेगा डांस बोले थे सर, तो यहाँ पर ई आपका नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा? ए ही होगा, है ना। तो एक्स्ट्रा भाग आंस, एक्स्ट्रा वैगन्स, 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 ध्यान रख पाओगे? फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स्ट्रा भाग आंस, एक्स्ट्रा वैगन्स, एक्स्ट्रा भाग आंस, एक्स्ट्रा वैगन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका एक्सलेसियास्टिक। एक्सलेसियास्टिक का मतलब होता है पादरी, यानी कि फादर लोग, है ना, जो चर्च के फादर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सलेसियास्टिक। कैसे ध्यान रखोगे एक्सलेसियास्टिक को? तो देखो यहाँ पर है ECCL, क्या है? ECCL, CCL एक कंपनी है ना, कोल की कंपनी है CCL, तो ध्यान रखो ECCL है यहाँ पर, क्या है? ECCL, ESI आस्टिक, ESI आस्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक, एक्सलेसियास्टिक। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सलेसियास्टिक का अर्थ होता है पादरी, पादरी यानी कि किसी चर्च का फादर। यहाँ पर क्या है? ECCL एक्सलेसियास्टिक में है, ECCL, ESI आस्टिक, ESI आस्टिक, ESI आस्टिक। सुनने में नहीं लग रहा कि एक SI आया
और उस पादरी से आस्टिक मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आस्किंग करके लग रहा है ना थोड़ा सा, तो ऐसे ध्यान रखो। ECCL, ESI आस्टिक, इसको दो भाग में तोड़ करके पढ़ रहे हैं। देखो एक ECCL है, दूसरा ए वाला पार्ट है। ECCL, ESI आस्टिक, ESI आस्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, ESI आस्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक। फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। ECCL, ESI आस्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक, ECCL, ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक। ध्यान रख पाओगे? बिल्कुल आपको रखना ही होगा। यहाँ पर एम्बेरस का स्पेलिंग आज के बाद पूरे जीवन भर कभी नहीं भूलने वाले हो। जरा देख लो कैसे। ई का क्या अर्थ बताया था कि ऑनलाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जैसे ई-कॉमर्स हो गया, ईमेल हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं जिसको। ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉमर्स का क्षेत्र होता है उसको ई-कॉमर्स बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ई का मतलब संबंध होता है सीधा ऑनलाइन से। ऑनलाइन MBA किए हैं कौन कौन? एक राजा और एक रानी, इसलिए वे दोनों आस हो गए, गधे बन गए। ठीक है, क्या बोला? ऑनलाइन MBA करने से राजा रानी भी गधे हो जाते हैं। ऑनलाइन MBA करने से राजा रानी गधे हो जाते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एम्बेरस का स्पेलिंग क्या है? इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। यहाँ पर एम्बेरस में दो भाग में देखेंगे, एक इस पार्ट को देखेंगे, एक इस पार्ट को देखेंगे। क्या क्या है? ई ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन MBA करने से, EMBA ऑनलाइन MBA करने से राजा रानी भी गधे हो जाते हैं। RR का मतलब राजा रानी, जैसे मैं बताया था ना, डबल M को मामा, है ना, मामा बताया था। इसी तरीके से डबल B को बताया था बेबी या फिर बाबा। ठीक है, जैसे डबल S को बताया था सासू माँ से रिलेट करने को। इसी तरीके से डबल R को रिलेट करने बोल रहा हूँ राजा रानी से। तो क्या बताया यहाँ पर कि ऑनलाइन MBA करने से राजा रानी भी गधे हो गए, राजा रानी भी गधे हो गए, है ना। तो EMBA, RR आस मतलब एम्बेरस का मतलब शर्मिंदा करना। देखो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है कि सिर्फ एक R होता है या फिर सिर्फ एक S होता है, और इसमें लोग गलती करते ही करते हैं। इसलिए अगर एम्बेरस में ये कहानी याद रख लोगे कि ऑनलाइन MBA करने से, EMBA करने से राजा रानी भी गधे हो जाते हैं, तो कभी नहीं भूलोगे कि इसमें डबल R होता है और आस में आपका डबल S होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सीड है, एक्सीड यानी कि एक्स। आपकी कोई एक्स है जो कि सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर को शॉर्ट में CE बोलते हैं। अगर आप देखोगे सारे इंजीनियरिंग के जितने सारे ब्रांच होते हैं, जितने सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं, उसको कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म में ही कहा जाता है। जैसे आपका होता है EEE, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला, और ECE होता है, और इसी तरीके से जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं सबका कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग को शॉर्ट में कहा जाता है CE। तो जानते हो सिविल इंजीनियरिंग वाले बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं, है ना, आय से अधिक संपत्ति कर लेते हैं अपना। तो उसके ऊपर क्या हो गया? ED ने छापा मारा है। एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। तो आपका एक एक्स है जो कि सिविल इंजीनियर है और उसके यहाँ ED ने छापा मारा है। एक्स सीड, है ना, आपका जो एक्स है वो सिविल इंजीनियर है, उसके यहाँ ED ने छापा मारा है। आपका एक्स सिविल इंजीनियर है जो कि ED ने छापा मारा है इसी वजह से, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक है उसके पास, आय से अधिक संपत्ति है इसलिए। तो एक्सीड का स्पेलिंग क्या बताया? आपका एक्स सिविल इंजीनियर है इसलिए बहुत अधिक है उसके पास पैसे, इसलिए ED ने छापा मारा है। एक्सीड हो गया ना। नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को दो भाग में तोड़ करके पढ़ते हैं, बार बार पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे। देखो जरा, इक्विलिब्रियम, कहीं भी यहाँ पर डबल कुछ भी नहीं है, और यही मिस्टेक होता है एग्जाम में। कई बार डबल L दे देता है, कई बार डबल B दे देता है, कई बार डबल R दे देता है, और इसीलिए स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक कर बैठते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है संतुलन। तो इसको बस पढ़ो और ध्यान रखना कि इसमें कोई भी लेटर जो है वो डबल नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम को तोड़ के पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम एक जैसा लग रहा है पढ़ने में, इक्विलिब्रियम। देखो इसमें कोई भी गलती करने वाली बात ही नहीं है। गलती होती है इसमें किस चीज़ को लेकर के
किसी लेटर को डबल को लेकर के, है ना। तो मैं पहले बता दिया कि इसमें कोई भी लेटर आपका डबल नहीं है, ठीक है। तो इक्विली को कैसे पढ़ोगे, देखो इक्विली 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 ब्रियम ब्रियम ब्रियम, है ना, इक्विली ब्रियम इक्विली ब्रियम इक्विली ब्रियम, क्लियर। नेक्स्ट आपका एक्सचेंजेबल 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 को ध्यान देना कि एक्स जो है वो बदल गया, चेंज हो गया, एबल एबल बदलने योग्य, है ना, एक्सचेंजेबल। ज़रा देखो चेंज पूरा पूरा है, पूरा पूरा चेंज है। यहाँ पर जी के बाद आपका ई है और ई के बाद आपका एक जी है, यानी कि जी आपका कॉन्सोनेंट है। इसके पहले अगर वॉवेल होता है तो अक्सर देखा जाता है कि ये वाला ई जो है वो हट जाता है और लास्ट में एबल लग जाता है ना। तो जब भी एबल लगता है तो ये वाला ई अक्सर कब हटता है, जब इस ई के पहले भी अगर कोई वॉवेल हो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हटा क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान रखना एक्सचेंजेबल में क्या है, एक्सचेंज एबल, पूरा पूरा चेंज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक्सचेंज एबल एक्सचेंजेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक्सहॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है थकाने योग्य। अब यहाँ बात करते हैं एग्जॉस्टिबल का कैसे पढ़ेंगे इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने एक्स के साथ साथ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कौन, हम लोग, एक्स के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हम लोग यानी अस, है ना, एक्स के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हम लोग, है ना। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हम लोग। लास्ट में यहाँ पर है टिबल, क्या है, टिबल, एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल, ध्यान रख पाओगे। एग्जॉस्टिबल में अगर आप अपने एक्स के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं अगर हम लोग, तो थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे, थक जाएंगे। हर हाँ में हाँ कौन मिलाता है भाई। तो एग्जॉस्टिबल का क्या है, एक्स के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं हम लोग और इसलिए थक जाते हैं और लास्ट में है टिबल, लास्ट में है टिबल, एग्जॉस्टिबल। अब एग्जॉस्टिबल को पढ़ते ही है एग्जॉस्टिबल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टिबल होगा ना कि टेबल, है ना। तो एग्जॉस्टिबल को टिबल पढ़ते हैं इसलिए टिबल तो है, इसको तो ऐसे भी नहीं भूलोगे। यहाँ पर एग्जॉस्टिबल, है ना। तो एक्स के हाँ में हाँ कौन मिलाते रहता है, हम लोग, एक्स हाँ अस, एक्स हाँ अस टिबल एग्जॉस्टिबल, एक्स हाँ अस टिबल एग्जॉस्टिबल, एक्स हाँ अस टिबल एग्जॉस्टिबल, क्लियर है ना। नेक्स्ट है एनफोर्सिबल। अब जरा देखो एनफोर्सिबल में क्या है, एनफोर्स तो इसी तरीके से लिखा जाता है ना। फोर्स का स्पेलिंग तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे, फोर्स का क्या है, FORCE, लास्ट में ई होता है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनफोर्स में भी आपका लास्ट में ई है और यहाँ पर एबल है, ई के पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए ई यहाँ पर नहीं हटता एबल को जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर एक्सचेंजेबल था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनफोर्स पूरा पूरा है, लास्ट में एबल है, एनफोर्स पूरा पूरा है, लास्ट में एबल है। पूरा पूरा कहने का मतलब ई भी यहाँ पर होगा, है ना। तो एनफोर्स एबल लागू करने योग्य को कहते हैं एनफोर्सिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा वर्ड, यहाँ पर एरोनियस। एरोनियस में देखो, अच्छा एरर का क्या स्पेलिंग होता है ये तो जानते होगे। अगर मैं एरर का स्पेलिंग ऐसे लिखूं तो भी आप समझ जाओगे कि अच्छा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है ना। क्योंकि बचपन से पढ़ते आओ कि एरर का स्पेलिंग होता है ERROR, एरर। तो एरर में यहाँ पर सिंगल आर नहीं होता, यहाँ पर डबल आर होता है। तो इसी तरीके से एरोनियस का मतलब ही होता है त्रुटिपूर्ण, जिसमें एरर हो, है ना। तो एरर से यहाँ पर ध्यान ये आपको रखना है कि एरोनियस जो है इस तरीके से एरर लिखते हैं। तो एरो तक तो क्लियर है, एरो पूरा का पूरा है और लास्ट में आर के बदले में यहाँ पर नियो और अस है, नियो और अस है। जब हम लोग नए नए होते हैं तो एरर करते हैं ना, नियो का मतलब न्यू होता है, नियो का मतलब न्यू होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखो, एरर में डबल आर होता है, ये आप एक चीज़ को जानते हो। सिर्फ एरर के बदले मतलब लास्ट में जो आर है उसके बदले क्या है यहाँ पर, नियो प्लस अस, नियो प्लस अस, है ना। अस का मतलब हम लोग नियो का अर्थ होता है नया। तो जब हम लोग नए नए होते हैं तो एरर तो कर ही बैठते हैं, है ना। तो एरोनियस क्या है यहाँ पर, एरो प्लस नियो अस, एरो नियो अस, एरो नियो अस, है ना। एरर में आपका डबल आर होता है तो यहाँ भी आपका डबल आर है, प्लस है यहाँ पर नियो अस, एरो नियो अस एरोनियस, एरो नियो अस एरोनियस, एरो नियो अस एरोनियस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में भी गलत कर बैठते हैं। कई बार यहाँ पर डबल एल दे देता है एग्जाम में, कई बार यहाँ पर डबल एम दे करके पूछा जाता है ना। तो इससे आपको मिस्टेक नहीं करना है। एलिमेंट का स्पेलिंग तो आप पहले से जानते होगे, बचपन से एलिमेंट्री क्लास से ही आप जानते होगे कि एलिमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ऐसे होता है एलिमेंट, है ना।
एलिमेंट, तो एलिमेंट है प्लस आर ई, एलिमेंट आर ई। स्पेलिंग यहाँ पर ये दिक्कत होता है कि आर ई की जगह पर ई दे देते हैं लोग, गलती कर बैठते हैं, एलिमेंट्री है ना, टी के बाद ई दे देते हैं। अब कई बार होता है कि ए को हटा करके सिर्फ आर वाई दे देते हैं, टी के बाद कुछ देते ही नहीं, तो इस तरीके से गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सर ने इसको किस तरीके से पढ़ा था, एलिमेंट आर ई, कोई भी लेटर यहाँ पर डबल नहीं है, एलिमेंट आर ई, एलिमेंट आर ई, एलिमेंट आर ई, एलिमेंट्री, एलिमेंट आर ई, एलिमेंट्री। चलिए जी, इसको भी कैच कर लोगे। नेक्स्ट है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलना, अतिशयोक्ति करना, है ना। तो एग्जाजरेट का स्पेलिंग क्या होता है, एक्स आगे रेट, एक्स आगे रेट, आपके आगे आपका एक्स है या फिर आपकी एक्स है ना, जो किसी सामान का रेट पूछ रही है, तो एक्स और रेट का स्पेलिंग तो नहीं भूलोगे, एक्स और रेट का स्पेलिंग नहीं भूलोगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपकी एक्स जो है वो आपके आगे खड़ी है, क्या है, आगे खड़ी है, और आपकी एक्स का नाम क्या है, गंगा है। बस ऐसे ध्यान रख लो, आपकी एक्स का नाम क्या है, गंगा है। तो गंगा का मतलब क्या बताया था, डबल जी बताया था, डबल जी है तो आगे में आपका डबल जी है। एक्स आगे रेट, आगे है तो आपकी एक्स का नाम क्या है, गंगा है ना, तो गंगा से कैच कर लोगे डबल जी, आगे, है ना। एक्स आगे और आपकी एक्स का नाम गंगा है, एक्स आगे रेट, एक्स आगे रेट, एग्जाजरेट, एग्जाजरेट। फिर से रिपीट करके पढ़ता हूँ, एक्स आगे खड़ी है, जो किसी सामान का रेट पूछ रही है, आपके सामने खड़ी है, आगे खड़ी है, आगे खड़ी है और किसी सामान का रेट पूछ रही है, एक्स आगे रेट, एग्जाजरेट, एक्स आगे रेट, एग्जाजरेट। और जो एक्स आपके आगे खड़ी है, किसी चीज़ का रेट पूछ रही है, उसका नाम क्या है, गंगा है। तो इससे पता चल जाएगा कि आगे में आपका डबल जी आया है ना, डबल आर यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो एक्स आगे रेट का इससे क्या पढ़ोगे, एग्जाजरेट, एक्स आगे रेट, एग्जाजरेट, एक्स आगे रेट, एग्जाजरेट, है ना। नेक्स्ट है इकोस। इको का क्या मतलब होता है, गूंजना, है ना, किसी ध्वनि का गूंजना इको कहलाता है। स्पेलिंग कैसे ध्यान रखोगे, इको देखो, इको है और किसी चीज़ में ई एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल हो जाता है ना। जो भी वर्ड अगर वो से लास्ट करता है तो आप अक्सर ध्यान देते होगे कि उस ओ को अगर, उस वर्ड को अगर प्लूरल बनाना है तो ई एस उसमें जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी है। तो इसको इकोस को कैसे पढ़ेंगे, इको ई एस, इको ई एस, को है ना, यानी कि सी एच ओ है, तो इसको एच ओ पढ़ो, एच ओ ई एस, एच ओ ई एस, इकोस, एच ओ ई एस, इकोस, एच ओ ई एस, इकोस। चलिए, ये बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं है, वैसे भी ये पूछने का इसका भी बहुत ही कम चांस है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबल। एलिजिबल को कई लोग मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पर आई के जगह पर ई दे देते हैं, मैंने देखा हुआ है ना। अब फिर इस वाले आई के जगह पर ई दे देते हैं, यही मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर देखो, एलिग आई बल, एलिग आई बल, एलिग आई बल, मैं योग्य हूँ, बस ऐसे समझो, मैं योग्य हूँ, यानी कि यहाँ पर बीच में आई है, बीच में आई है। और यहाँ पर क्या है, एलिग आई बल, एलिग आई बल, एलिजिबल। फिर से रिपीट करता हूँ, एलिग आई बल, एलिजिबल, एलिग आई बल, एलिजिबल, एलिग आई बल, एलिजिबल। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस। कैसे ध्यान रखोगे जरा बात करते हैं एग्जिस्टेंस को। आपकी एक्स कितने हैं, 10 हैं। आपके कितने एक्स रह चुके हैं अभी तक, 10 रह चुके हैं। मतलब इमेजिन करना है उसको, बिल्कुल ही अपने भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ना है हमारी बातों को, है ना। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। देखो, एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग गलती करने का चांस होता है। इसमें ये होता है कि इस वाले ई के जगह पर कई बार ए दे देता है, लोग गलत कर देते हैं, है ना। इसको कैसे ध्यान रखोगे जरा देखो। अच्छा, एग्जिस्टेंस को कई बार ना एस को भूल जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं वहाँ पे, इसमें भी मिस्टेक होता है। तो देखो, एक्स हैं 10 और 10 के 10 एक्स क्या कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक्स है यानी इज़ 10 सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे पढ़ो, एक्स इज़ आपके एक्स कितने हैं, 10 है और 10 के 10 सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, एक्स इज़ 10 सी, एक्स इज़ 10 सी, एग्जिस्टेंस, एक्स इज़ 10 सी, एग्जिस्टेंस, एक्स इज़ 10 सी, एग्जिस्टेंस, एक्स इज़ 10 सी, एग्जिस्टेंस। चलिए जी, क्लियर है। एग्जिस्टेंस का ही ये पार्ट है आपका
एग्जिस्टेंट, है ना। तो एक्सिस्टेंट देखो यहाँ पर कैसे पढ़ोगे, एक्स इज टेंट, आपकी एक्स कहाँ रहती है, टेंट लगा कर रहती है। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विद्यमान होना। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अस्तित्व होना, है ना, उसका विद्यमान होना। तो यहाँ पर एक्सिस्टेंट को कैसे देखेंगे, आपकी एक्स इज टेंट, आपकी एक्स कहाँ रहती है, टेंट लगा कर रहती है, एक्स इज टेंट। इसी तरीके से यहाँ था एक्स इज 10C, एक्स इज 10C, एक्स इज टेंट, एग्जिस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एफिशिएंट है, क्या है, एफिशिएंट है। कैसे ध्यान रखोगे एफिशिएंट को, जरा देखो। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष होना, निपुण होना, कुशल होना किसी चीज़ में, है ना। एफिशिएंट है वो, योग्य है वो। एफिशिएंट को ऐसे ध्यान रखेंगे, कैसे, यहाँ देखो, ऑनलाइन फूफा जी आइस मंगवाते हैं, है ना, आइसक्रीम मंगवाते रहते हैं हमारे फूफा जी, कैसे, ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं, है ना, ऑनलाइन फूफा जी क्या मंगाते रहते हैं, आइस मंगाते रहते हैं, इसलिए उन्हें सर्दी जुकाम लग जाता है और इसी की वजह से वो ENT के डॉक्टर के पास जाते हैं। ENT का मतलब जानते हो ना, ENT का मतलब आई नोज थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको ENT के डॉक्टर कहे जाते हैं। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो ये डिपार्टमेंट आपको अक्सर देखने को मिल जाता होगा, है ना। तो देखो एफिशिएंट का स्पेलिंग क्या है, ई फूफा जी, मानी कि ऑनलाइन फूफा जी आइस मंगाते रहते हैं, इसलिए वो उन्हें सर्दी जुकाम के कारण ENT के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एफिशिएंट हो गया। तो स्टोरी तो समझ गए, अब रिपीटेशन से देखते हैं। ऑनलाइन फूफा जी आइस ENT, ऑनलाइन फूफा जी आइस मंगाते हैं, EFF आइस ENT, EFF आइस ENT, एफिशिएंट। तो भूलोगे नहीं कि इसमें डबल F आता है, सो जी हाँ, नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है खुश करना किसी को, है ना। एक्सेलरेटिंग का मतलब भी होता है खुश करना, प्राण पोषक, मतलब किसी में जान फूंक देना, है ना, मतलब हंसा देना, खुश कर देना। तो एक्सेलरेट रहे या फिर एक्सेलरेटिंग रहे, ध्यान से समझना। यहाँ पर है एक्स हिला रेट, ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी डबल लेटर नहीं है, इसलिए सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ। एक्स हिला रेट, एक्सेलरेट, एक्स हिला रेटिंग, एक्सेलरेटिंग, एक्स हिला रेट, एक्सेलरेट, एक्स हिला रेटिंग, एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सक्यूजेबल। अब जरा देखो एक्सक्यूज को कैसे लिखते हैं, बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, है ना, एक्सक्यूज मी, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। लास्ट में ई होता है और यहाँ पर एबल जुड़ रहा है, तो यहाँ से ई तो हट गया, जैसे चेंजेबल में देखे थे वहाँ पर नहीं हटा था। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो यहाँ पर ई जो है, ई के पहले क्या है, यहाँ पर है आपका एक कॉन्सोनेंट और इस कॉन्सोनेंट के पहले यहाँ पर वॉवेल है। फिर से इसको क्लियर कर दूंगा, 2-3 जो वर्ड आए हैं जो जिसके लास्ट में एबल जुड़ा है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान रखने योग्य है मतलब ये सारी बातें, है ना। इस एक्सक्यूजेबल को ऐसे ध्यान रखो कि एक्सक्यूज को तो लिखते हैं एस के बाद ई होता है और ई को हटा करके एबल लिखा गया, एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल। चलो कोई भी दिमाग में आपको नहीं बैठाना है, कोई भी रूल नहीं बैठाना है, बस रट्टा मारना है इन चीज़ों को, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कहानियों को ध्यान में रखना है जो मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या बताया कि एक्सक्यूजेबल में एक्सक्यूज में ई आता है और यहाँ पर एबल है, लेकिन इस एक्सक्यूजेबल में एस के बाद ई नहीं है, वहाँ से ई को हटाने के बदले एबल देते हैं, एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल, ई यहाँ पर नहीं होता, बस इतना ध्यान रखो। एक्सक्यूजेबल में एक्सक्यूज से ई को हटा दिया गया है तब एबल को जोड़ा गया है। फिर से रिपीट कर दूँ, एक्सक्यूजेबल में एक्सक्यूज के लास्ट में ई को हटा करके एबल जोड़ा गया है, एक्सक्यूजेबल। लेकिन यहाँ पर चेंजेबल है, ऊपर करते हैं ज़रा देखो, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था आपका एनफोर्सेबल। देखो एनफोर्सेबल, एनफोर्स पूरा मैं बताया था कि यहाँ पर ई आएगा और एबल भी साथ में आएगा। एक्सचेंजेबल में आपका चेंज पूरा आएगा और यहाँ पर एबल आएगा, लेकिन इसके इन दोनों को एक साथ देख लो, चेंज पूरा आया था मतलब ई आया था फिर भी एबल है, ई आया था फिर भी एबल है ना, यानी कि एबल है फिर भी यहाँ पर ई है, एबल है फिर भी यहाँ पर एनफोर्स में ई है। लेकिन ये जो आपका वर्ड है जो है एक्सक्यूजेबल, एबल है लेकिन एक्सक्यूज से आपका ई को हटा दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, एक्सक्यूजेबल। तीनों को एक साथ बता दिया ताकि आप ध्यान रख पाओ। यहाँ पर एक्सटसी, एक्सटसी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आनंद, परमानंद जिसको कहते हैं। एक्सटसी को कैसे ध्यान रखोगे, ECST आसी, ECST आसी, आसी है ना, ECST आसी, यहाँ पर डबल एस नहीं है ना, आसी। CST जानते हो, कभी मुंबई गए होगे तो देखते होगे CST, वहाँ पर एक
एक क्षेत्र का नाम ही है समझो, एक रेलवे स्टेशन का नाम है जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं। तो CST, ECST आसी है ना, एक्सटसी क्या है यहाँ पर, ECST आसी। पहली बार CST गया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा परमानंद की अनुभूति हुई, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के जब जगह पे कोई भी जाता है तो उन्हें तो खुशी का अनुभूति होता ही है। यहाँ पर बात करते हैं एक्सटसी का स्पेलिंग, ECST आसी, ECST आसी एक्सटसी, ECST आसी एक्सटसी, ECST आसी एक्सटसी। क्लियर है। नेक्स्ट है 8th। मैं आपको बता दूं कि 8 क्लास के बच्चे को बोलो कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, वो कहेगा 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो 8वीं क्लास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 8th कहते हैं, 8th कहते हैं। 8th का स्पेलिंग क्या होता है जरा देखो, यहाँ पर 8 का स्पेलिंग वो पहले बताएगा, EIGHT, 8 का स्पेलिंग ऐसे होता है। और लास्ट में TH किसी भी में, जैसे 7वां बोलते हैं तो 7th कहते हैं, 6th बोलते हैं मतलब 6वां, तो हर चीज़ में TH लगा देते हैं, है ना। तो उन्हें लगता है कि 8 को पूरा पूरा लिखते हैं, लास्ट में TH लगा देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर डबल T हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना 8th में आपका सिर्फ आपका TH होता है और 8 वाला जो T होता है उसको हटा दिया जाता है ना। ध्यान रखोगे 8 का स्पेलिंग होता है EIGHT, EIGHT ऐसे तो होता है EIGHT, लेकिन इसमें TH जोड़ते हैं तो इस वाले T को हटा करके TH जोड़ते हैं। 8th का स्पेलिंग क्लियर है। देखो EIGHT, पहले 8 का स्पेलिंग समझो, EIGHT, EIGHT, EIGH और लास्ट में T, लेकिन 8th में जब TH जोड़ते हैं तो लास्ट वाले T को हटा करके जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना EIGHTH, EIGHTH, EIGHTH 8th, EIGHTH 8th, EIGHTH 8th, EIGHTH 8th 8वां। ठीक है, तो रिपीट करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए। अगर वीडियो लंबी हो गई है तो मैं इसका रिकैप ना कराऊँ, पहले देख लेता हूँ। 32 मिनट की वीडियो हो गई है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा देख लो फास्ट वे में। एनमिटी को ऐसे पढ़ो, एनमी थैंक यू, एनमी थैंक यू, एनमिटी। ETI क्वेश्चन एटे, एटिकेट। सिगार एटे, सिगरेट, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एटे, है ना, एटिकेट। सिगार एटे, सिगरेट। एक्स से पंगा मत लेना, बल, एक्सपंजेबल, एक्स पंगा बल, एक्सपंजेबल। नेक्स्ट है एरोजन, एरो SI ऑन, एरोजन। एक्स्ट्रा वाग आंस, एक्स्ट्रावेजेंस, एक्स्ट्रा वाग आंस, एक्स्ट्रावेजेंस। एक्सलेसियास्टिक का है ECCL ESI आस्टिक, ECCL ESI आस्टिक, एक्सलेसियास्टिक। एम्बेरस का है कि ऑनलाइन MBA करने से राजा रानी भी गधे हो गए, है ना, EMBA RR आस। फिर यहाँ पर एक्सीड का, एक्स सिविल इंजीनियरिंग किया है उसके यहाँ छापा पड़ा है ED का, XCED एक्सीड। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। एक्सचेंजेबल में है आपका एक्स बदल गया है आपका एक्स, है ना, एक्सचेंजेबल, इस चेंज में E है आपका पूरा पूरा, एक्सचेंजेबल। इसी तरीके से एनफोर्स पूरा पूरा है, यानी कि E है और लास्ट में है एबल। एग्जॉस्टिबल को कैसे ध्यान रखे थे, एक्स के हर बातों में हाँ में हाँ हम लोग मिलाते हैं, टिबल, एग्जॉस्टिबल, इसलिए थक जाते हैं, एग्जॉस्टिबल। एक्स हाँ अस, टिबल, एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, एरोनियस। एरर में आपका डबल R होता है इसलिए यहाँ पर भी एरो है, R के बदले है आपका नियो प्लस अस, एरोनियस। एलिमेंट्री में है एलिमेंट RE, एलिमेंट RE, एलिमेंट्री। एग्जैजरेट का है एक्स आगे रेट, आपके सामने आपके आगे एक्स खड़ी है, किसी सामान का रेट पूछ रही है और आपकी गर्लफ्रेंड का नाम यानी एक्स का नाम गंगा है, एक्स आगे रेट, एग्जैजरेट। नेक्स्ट है इकोस, इको प्लस ES, इकोस, है ना, HO प्लस ES, इकोस। एलिजिबल, एलिजिबल को ऐसे पढ़ो, एलिग आई बल, क्या है यहाँ पर, एलिग आई बल, एलिग आई बल, एलिजिबल। एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंट को ऐसे ध्यान रखेंगे, एक्स इज 10C टेंट, है ना। आपकी एक्स टेंट लगा के रहती है, आपके 10 जो एक्स रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक्स इज 10C, एक्स इज टेंट, एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है एफिशिएंट। ऑनलाइन फूफा जी आइस मंगाते हैं इसलिए उन्हें ENT डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, EFF आइस ENT, EFF आइस ENT क्या है, एफिशिएंट। एक्स हिला रेट, एक्स हिला रेटिंग, एक्सिलरेट, एक्सिलरेटिंग। एक्सक्यूजेबल में आपका एक्सक्यूज से E को हटा करके यहाँ पर एबल लिखा गया है,
एक्सक्यूजेबल में ई नहीं होता है एस के बाद। नेक्स्ट है एक्सटसी, एक्सटसी आने की ई सी एस टी आसी, एक्सटसी ई सी एस टी आसी एक्सटसी। एट्थ का है कि एट्थ को लिखते हैं ई आई जी एच टी और टी एच जोड़ते हैं जब तो इस वाले टी को हटा देते हैं तब बनता है एट्थ। ई आई जी एच टी एच, ई आई जी एच टी एच एट्थ। क्या बताया? ई आई जी एच टी एच एट्थ। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे वर्ड आपके जहन में बैठ गए होंगे। और आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ग्रुप में टास्क मिलता है इस टास्क के साथ साथ आपको टेस्ट भी लगा देना है, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।